राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। माता करवा चौथ की कृपा सभी पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। चौथ की तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है, तो इस दिन गणेश जी का और उनके साथ में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है। तो देखिए, किसी के यहाँ पर ये पूजन दोपहर बाद हो जाता है, किसी के यहाँ पर शाम को प्रदोष काल में होता है। तो जब आप इस पूजन को करें तो पूरे 16 श्रृंगार करें। पहले दिन मेहंदी लगा लें अच्छे से, आप चूड़ी बिंदी मेहंदी पूरे जो भी 16 श्रृंगार होते हैं ना, उन्हें करके आप पूजा स्थल पे आए। तो इसमें एक चौकी लगाई जाती है। चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर रहे। उसके ऊपर आप कोई भी लाल या पीला कोई भी वस्त्र बिछा सकते हैं, जो भी पूजा के लिए शुभ होते हैं। अब कोरा वस्त्र बिछाना जरूरी नहीं है, जो भी वस्त्र आपके पास पूजा का हो, नया लाए हो तो नया बिछाएं, नहीं तो जो भी पुराना वस्त्र है उसे भी आप अच्छे से धुल करके गंगा जल का छींटा दे करके आप ऐसे उसे बिछा सकते हैं। इस पूजा में गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप इस तरीके से गेहूं की ढेरी बनाएं। गेहूं नहीं मिलते हैं तो आप चावल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में करवा चौथ माता की कोई भी फोटो हो या फिर आप कैलेंडर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आप कैलेंडर लगा रहे हैं तो हर साल नया कैलेंडर लगाया जाता है। यदि आपकी पुरानी तस्वीर है तो उस पर गंगा जल का छींटा दे करके आप उसे पूजा में स्थापित करें। साथ में एक करवा लिया जाता है जिसमें जल भरा जाता है। अब ये करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, धातु का भी ले सकते हैं, डेकोरेटिव सिंपल जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं। ये करवा, इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। और ये करवा देखिए, अगर आप धातु का ले रहे हैं तो साफ करके आप हर साल यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी का ले रहे हैं तो ये कोरा ही लिया जाता है। तो उसके कंठ में मौली का लावा बांध दें, जल से भर लें उसे, और यहाँ पर 13 टिकियाँ रोली से दें उसके ऊपर ढक्कन में कुछ ना कुछ जरूर रखें। मीठा रखा जाता है, खील बताशे भी आप रख सकते हैं। और इसके जो टोंटी होती है ना करवे की, उसमें इस तरीके से आप सरे की सीके लगा सकते हैं या फिर कॉटन और कोई भी तीली लगा करके उसके छेद को बंद जरूर कर दें। उसके बाद में कुछ गेहूं के ऊपर इस करवे को हम रख देते हैं। तो ये करवा व्रती महिला का होता है। दूसरा एक और करवा लिया जाता है जिसका दान दिया जाता है। आप ये करवा मिट्टी का ले सकते हैं, खांड का ले सकते हैं, या फिर आप धातु का। इसे दान करना होता है। इसमें कोई खाने पीने की चीज़ भरी जाती है। कोई भी ड्राई फ्रूट भर सकते हैं, मेवा मिठाई भर सकते हैं, कोई भी फल भर सकते हैं, चिवड़ा भर सकते हैं। आप इसमें मूंग मोट बाजरा भर सकते हैं, चावल भी भर सकते हैं, गेहूँ भी भर सकते हैं। और इसके कंठ में भी मौली बांधेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, इसको भी हम, इसकी भी जो यहाँ पर टोटी है, छेद है, उसको भी हम सरे की सीख से या फिर कॉटन से बंद कर देंगे। और इसके ढक्कन के ऊपर भी कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखें। उसके बाद में यहाँ पर हम पूजा में धूप दीप ऐसे जला लेते हैं। और इसके बाद में देखिए, यहाँ पर जल का छींटा दे करके स्नान का भाव करा लेंगे। अपने ऊपर भी हम जल का छींटा दे करके शुद्धिकरण कर लेंगे। और उसके बाद में करवा चौथ माता को हम इस तरीके से चुनरी भेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो चतुर्थी तिथि होती है ना, वो गणेश भगवान की तिथि मानी जाती है। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे, उन्हें टीका करेंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास दूर्वा गुड़ल का पुष्प है तो वो भी आप अर्पित करें, अक्षत अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान को हम धूप दीप दिखा देंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर करवा चौथ माई को, और फोटो में जो भी दिए गए हैं, जितनी भी सुहागन स्त्रियां हैं, चांद सूरज हैं, उन सभी को हम टीका करेंगे। करवा चौथ माई एक तिथि है जिसका हम पूजन करते हैं। ये तिथि गणेश जी की तिथि होती है, चतुर्थी तिथि होती है। उस दिन करवा चौथ माई का पूजन होता है। तो ये तिथि है जिनका हम पूजन कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, हमने करवों को भी टीका किया, दीपक को भी टीका किया, और सभी को हमने अक्षत अर्पित कर दिया। करवा चौथ माई को हम यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री भेंट करते हैं। जितनी भी हो सके श्रृंगार की सामग्री, आप 5, 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। सभी को हम फूल अर्पित कर देंगे। इस तरीके से फूल अर्पित करें। अगर फूल नहीं मिलते हैं तो बिना फूल के भी ये पूजन बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो हमने करवे रखे हैं, करवे का आप कोई भी ऐसे ढक्कन खाली ना छोड़े। इसके बाद में जो भी आपने मीठा बनाया हो या पकवान बनाए हो या फिर आप कोई भी भोग लगाएं, यहाँ पर मेवा मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं, बताशे से भी भोग लगा सकते हैं। ऋतुफल जरूर अर्पित करें। सिंघाड़ा आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, सिंघाड़ा जरूर अर्पित करें। यहाँ पर कोई भी 4 प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं क्योंकि चतुर्थी तिथि है। उसके बाद में यहाँ पर बायना निकाला जाता है। बायने में आप सूट साड़ी निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर आप चूड़ी बिंदी मेहंदी जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं श्रृंगार की, वो यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये जो बायना ही है ससुराल पक्ष में ही दिया जाता है। आप सासू माँ को दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को ही दिया जाता है। सासू माँ नहीं है तो आप अपनी ननद को या जेठानी को दे सकते हैं, या कोई भी ज़रूरतमंद गरीब सुहागन महिला हो, या फिर मंदिर में पंडितानी को भी आप दे सकते हैं, ये यदि कोई नहीं मिलता है तो। बायनों को मिनस करके ही आप दें। 3-4 बार हाथ में जल लेकर के उसे वार करके ही आप बायना दें। उसके बाद में एक शुद्ध जल का लोटा भर के रखते हैं। उसके ऊपर 13 टीकियाँ इस तरीके से रोली की देते हैं। खुद को भी तिलक करते हैं। जितने भी यहाँ पे कथा सुन रहे होते हैं सभी को टीका किया जाता है।
उसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर के, गेहूं नहीं तो चावल भी ले सकते हैं, और धूर्वा घास हाथ में लेकर के हम ऐसे करवा चौथ की कथा सुनते हैं। और यहाँ पर गणेश जी की भी कथा जरूर सुनी जाती है। और जो भी हमने कथा सुनने के बाद में दाने लिए हैं, थोड़े दाने आप जल के लोटे में डाल लें, बाकी को आप अपने पल्लू में बांध सकते हैं। इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है शाम को जब चंद्रोदय होते हैं। तो उसके बाद में हम देखिए गणेश जी की आरती करेंगे, करवा चौथ माई की आरती करेंगे। करवा चौथ माई की आपको आरती नहीं आती है तो आप यहाँ पर करवा चौथ माई की ऐसे आरती उतार दें और उनसे प्रार्थना कर लें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना अवश्य रूप से कर लें। देखिए किसी किसी के यहाँ पर करवे फेरे जाते हैं, तो करवे कैसे फेरे जाते हैं इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप करवे जरूर फेर लें। अगर आपके यहाँ पे करवे फेरे जाते हैं, नहीं फेरे जाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ऐसे हमें पूजन करना होता है। अगर आप ये दोपहर को पूजन कर रहे हैं तो जो हमने जल का लोटा भर के रखा है कथा सुनते समय, आप इसे सूर्य को अर्घ्य दे दें। किसी भी गमले में आप इसे चढ़ा सकते हैं यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं। और इसके बाद में देखिए शाम होने से पहले पहले हमें ये बायना देना होता है। बायने के ऊपर आप देखिए ये करवा रख करके जो हमें दान देना होता है ना, ये दूसरा करवा पार्वती माता का माना जाता है। और उसके ऊपर मिठाई और जो भी फल आपने चढ़ाए ना, थोड़े से यहाँ से फल लेकर के उसे आप शाम होने से पहले अपनी सासू माँ को या जिसे भी देना उसे दे दें। और इसको हम छेड़ते नहीं हैं। ये जो करवा हमने भर के रखा है ना, दिन में यदि हम पूजन करें, इसको सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देते समय यहाँ से उठा करके इसी से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में हम यहाँ पर देखिए पति का पूजन करते हैं और उसके बाद में हम व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे करवा चौथ का पूजन बहुत ही सरल विधि से आप कर सकते हैं। तो करवा चौथ पूजन की ये सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कमेंट बॉक्स में करवा चौथ माई की जय आप अवश्य लिखना फ्रेंड्स। करवा चौथ माई की कृपा आप पर और हम पर और इस पूरे यूट्यूब परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। जय हो करवा चौथ माई की।